हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के भगवद गीता अभ्यास वर्ग में। तो जो हमारा पठन चल रहा है भगवद गीता का, अभी हम 7वें अध्याय पर आ चुके हैं। तो अभी हमारा 7वां अध्याय का जो 11वां श्लोक है वो चल रहा है। तो जो अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। बलं बलवता चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभ। आप मेरे पीछे दोहराइए। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभ। बलं बलवता चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभ। बलं बलवता चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभ। शब्दार्थ: बलम शक्ति, बलवताम बलवानों का, च तथा, अहम मैं हूँ, काम विषय भोग राग तथा आसक्ति से, विवर्जितम रहित, धर्म अविरुद्ध जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, भूतेषु समस्त जीवों में, काम विषयी जीवन, अस्मि हूँ, भरत ऋषभ हे भारत वंशियों के श्रेष्ठ। अर्थ: मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य: इस डिवाइन गिफ्ट ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार समस्त मैथुन संततोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। हरे कृष्ण। तो फिर से आप सभी का स्वागत है, जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी, और जो ऑफलाइन यहाँ पर सहभाग लिए हैं उनका भी। तो हम इस 7वां अध्याय का पठन कर रहे हैं। भगवद गीता के जो 6 अध्याय, जैसा भगवद गीता को एक ब्रेड के समान बोला है। आपने कभी ब्रेड देखा है कि एक ऊपर एक ब्रेड रहता है, नीचे ही रहता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका टेस्ट का जो आइटम रहता है, ब्रेड के अंदर कुछ चीज़ डालते हैं, कुछ और टमाटर सॉस डालते हैं। तो ब्रेड का टेस्ट नहीं है, मगर व्यक्ति उस अंदर का जो गुहिया है उसका टेस्ट लेता है। तो उसी तरह भगवद गीता के जो 6 अध्याय ऊपर के, वो ब्रेड का एक साइड है, और जो 7वां 8वां ये है, वो अंदर का जो मेन इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे भगवान की भक्ति योग के बारे में, भगवान को किस तरह हम देख सकते हैं। अभी ये भगवान कैसे बता रहे हैं, अर्जुन पूछता है। भगवान पहले एक्सप्लेन करते एक एक, पहला एक्सप्लेन करते हैं कि जो अपने कर्तव्य के प्रति रहता है निष्ठावान, तो उसके ऊपर रहता है ज्ञानी, ज्ञानी के ऊपर आता है। 1 सेकंड। तो सकाम कर्म, सकाम कर्म मतलब जो उसको एक इच्छा रहती है, उस कार्य अच्छे करेगा, रिलीजियंस फॉलो करेगा, उतना उसका मतलब उसको ज़्यादा ऊपर नहीं रहता है, सिर्फ कर्तव्य के प्रति ध्यान देता है। कर्मकांडी वो कहते हैं हम, जो उससे कार्य जो मुझे लाभ मिलेगा उससे करता है कि ये कार्य करूँगा तो मुझे इसका लाभ मिलेगा। मैं इस प्रकार का कुछ, अभी कुछ आता है ना कि आप चिड़िया को कुछ
ये डालो तो आपको ये पुण्य मिलेगा, या पुण्य की अभिलाषा करता है, उसे कर्मकांडी कहते हैं। उसके ऊपर आता है ज्ञानी। वो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है। ज्ञान के अर्जित कर कर वो तर्क करता है, ये मटेरियल है, स्पिरिचुअल है, तो वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी के ऊपर आता है तपस्वी, जो तप करते हैं, उसके ऊपर आता है। एक एक स्टेप है, लैडर कहते हैं, योगा लैडर कहती है। तो तपस्वी के ऊपर आता है योगी। तो योगी के बारे में भगवान एक्सप्लेन करते हैं। तो बाद में अर्जुन पूछता है भगवान कि वो योगी का क्या होता है, जो तपस्या कर रहा है, योग कर रहा है, वो अधूरा रह जाता है। मतलब जो कर रहा है, अभी कुछ आदि प्रोसेस कर लिया, अभी खुद बहुत सारे हम योगी को देखते हैं, जैसा आता है कि योगी का कुछ भौतिक आसक्ति के कारण उनका पतन हो गया। उस पतन होने वाली योगी का क्या होता है, ऐसा अर्जुन का प्रश्न था कि वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, बाद में कहाँ जाता है, वो भगवान को पूछते 6वें अध्याय में। तो भगवान उन्हें एक आंसर देते समय कहते कि वो योगी का कुछ नाश नहीं होता है, वो आसक्ति में लग जाता है, उसके अच्छा प्लैनेट मिलता है जहाँ स्वर्ग हो, उसे भौतिक आनंद मिले, वहाँ पर वो जाता है। वहाँ पे पूरा उसको लाभ करने के बाद, आनंद लेने के बाद उसे भौतिक जगत में फिर से भेज दिया जाता है। तो वहाँ पर उसे कहाँ पर भेजा जाता है, जो व्यक्ति उसका धनी परिवार या जो जिसका परिवार स्पिरिचुअली है, वहाँ पर उसे भेजा दिया जाता है। फिर वहाँ से वो ऑटोमेटिकली आसक्त होता है भगवान के प्रति, भगवान को ऑटोमेटिकली उसको अटैचमेंट बढ़ जाता है। देखिए, हम कुछ भक्त के बच्चे रहते, छोटे छोटे रहते, मगर कीर्तन गाते, भजन करते, भगवान को एक ऐसे डिवोटी थे, कुछ चॉकलेट दिया तो भी वो चॉकलेट भगवान के पास लाकर रखते थे। क्यों ये करते हैं, कि वो पिछले जन्म में कुछ तो उनका भक्ति था या कुछ अच्छे कर्म थे, इसके कारण उन्हें इस जन्म में अच्छा मिल रहा है, अच्छे माता पिता मिले। तो इस प्रकार बोलते भगवान कहते। तो बाद में कहते वो योगी उस प्रकार योगी के ऊपर अभी आता है, वो प्यूरिफिकेशन करता है, तो वह मुझे हर जगह पे देखता है। तो हर जगह पे देखता है, तो भगवान कहाँ कहाँ पे मुझे देखता है या मैं कहाँ कहाँ पर हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन करते। तो भगवान कहते परा प्रकृति, अपरा प्रकृति भौतिक जगत, फिर जीव परा प्रकृति है। तो इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन करते। बाद में और कहते हैं कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि तपस्वी जो तेजवान व्यक्ति है, उसका तेज मैं हूँ। देखिए, एक व्यक्ति को नॉर्मली अट्रैक्शन कब लगता है, कोई सुंदर दिखा कि उसका तेज देखकर व्यक्ति बोला अरे कितना सुंदर व्यक्ति है, कितना हैंडसम व्यक्ति है, उसको देखकर हमें एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। मगर भगवान कहते हैं वो अट्रैक्शन मैं हूँ, उसका तेजवान मैं हूँ। तो भगवान को हर जगह पर हमें देखना है, तो इस प्रकार देख सकते हैं। वो योगी देखता है। अभी हम बोल सकते हैं मैं कैसे क्या देख सकता हूँ, अभी हमारा उच्च स्तर नहीं आया है। तो वो जो योगी होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है, तो हर जगह पे भगवान को देखता है, कहाँ कहाँ पर। तो जो तप है, जिसका नॉलेजवान रहता है, तो उसका नॉलेज भी भगवान कहते मैं हूँ। तो इस श्लोक में भगवान बलवान, बलवता, उसका अर्थ होता है कि मैं वो बल हूँ, जो बलवानों का जो बल हूँ मैं हूँ। हम देखते अरे यार इसका बॉडी कितना है, कोई जिम में जाता है एकदम बॉडी बढ़ाता है, तो हम उसके प्रति कितना आसक्त होता है, अरे कितना अच्छा इसका बॉडी है, कितना सुंदर दिखता है, कितना हैंडसम है। नहीं तो किसी का अच्छे से काम करता है तो उसको देखते हैं अरे कितना बढ़िया काम करता है व्यक्ति, कितना सुंदर उसका शक्ति लगाकर काम करता है। तो भगवान कहते हैं उस शक्ति मैं हूँ, उसका बल मैं हूँ। तो व्यक्ति जब नॉर्मली देखता है तो अरे यार उस व्यक्ति का अंदर ये नहीं है, तो भगवान की जो शक्ति है, भगवान है वो। तो उस प्रकार वो व्यक्ति हर जगह पे भगवान देख सकता है। जैसा कीर्तनीय सदाहरि, कीर्तनीय सदाहरि मतलब सतत भगवान का कीर्तन करते, भगवान को देखना। एक ऐसी विधि हम चैतन्य महाप्रभु कहते, तृणादपि शृणि चैव तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विधि का बोला है। तो हम इसमें देखते यहाँ पे 3-4 शब्द महत्वपूर्ण आते हैं। बलवान, धर्म अविरुद्ध, बाद में काम, विषय, भोग, बाद में और एक शब्द आता है राग, आसक्ति। ये अलग अलग शब्द यहाँ पर आए हैं, तो हम उसके बारे में एक एक कर हम देखते हैं। काम मतलब एक आता है कि जो शरीर की आवश्यकता से अधिक हम लेते, जिसमें भगवान का
अस्तित्व नहीं रहता है। तो उसे काम कहते हैं। हर व्यक्ति को शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता हम देखते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें सबको ज़रूरी है, आवश्यकता है। तो उसे करने के लिए हमें कुछ विधि विधान रहते हैं। अभी क्या होता है ना, हम जितना हमें आवश्यकता है उतना हमें उसे लेना चाहिए। उससे ज़्यादा लेते हैं तो वो उसका हमें ये होता है, उसका कुछ पाप सिंफुल लग जाता है। जैसा आगे हम कहते हैं, हाँ, तो यहाँ पर काम कब करे तो हमारा नेसेसिटी है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। नेसेसिटी हमारे आवश्यकता से ज़्यादा हम जब ग्रहण करते हैं तो उसका हमें सिंफुल लगता है। अभी हम देखते हैं धर्म, यहाँ पे धर्म अविरजित, विरुद्ध। यहाँ पे धर्म का अर्थ होता है नियमक। धर्म मतलब जो रेगुलेशन, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म को भगवान को जानना है। तो धर्म हमें सिखाता है कि हम हमारे जो नियम है उसे फॉलो करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यदि हमें कुछ भी करना है तो कुछ नियम रहता है। अभी इंडिया के भी कुछ बाइक चलाना है किसी को, तो बाइक की भी ये नियम है कि आपको लाइसेंस निकालना पड़ेगा, आपको जाते समय हेलमेट पहनना है। तो अभी देखिए कोरोना के इसमें हमें मास्क पहनना है। इस प्रकार के हमें कुछ नियम रहते हैं, कुछ लाइसेंस निकालना पड़ता है। तो हमें भी कुछ करना है जीवन में तो कुछ लाइसेंस चाहिए, कुछ परमिशन चाहिए, तभी हम कर सकते। कुछ नियम है, इस जगत में हम जी रहे तो हमारे लिए भी कुछ नियम है, तो हमें नियम को फॉलो करना चाहिए। तो वो नियम हमें कहाँ मिलते हैं? तो वो शास्त्र में मिलते हैं। शास्त्र का अर्थ होता है जो हमें शासन करता है। शास्त्र, शास्त्र यह श धातु से आता है। श का अर्थ होता है शासन करना। देखिए शस्त्र, शास्त्र एक ही शब्द से आता है। श अर्थ शासन करना। तो शास्त्र एक हमें शासन सिखाता है, शासन करता है, या हमें रेगुलेशन जीवन जीने का बताता है। और शस्त्र भी उसी तरह है। शस्त्र से व्यक्ति क्या करता है? अभी पुलिस के पास गन रहता है, किस लिए? कि कोई अच्छे से काम करे तो उसको, अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसे शूट कर देना चाहिए। वो जैसे पहले राजा के पास तलवार रहता था, सैन्य के पास तलवार रहता था, वो किस लिए रहता था? कुछ गलत कर रहा है कोई तो उसे शिक्षा देने के लिए। तो वो हो गया शस्त्र। शास्त्र वैसे ही है, हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, यह शास्त्र सिखाता है। कंट्रोलिंग भी श धातु का जो अर्थ है कंट्रोलिंग भी आता है। तो जैसे हमें कहा गया है कि आहार, अभी हम जो आहार करते हैं धर्म अविरुद्ध, धर्म विरुद्ध, धर्म अविरुद्ध, अविरुद्ध मतलब जो शास्त्र के जो नियम है उसके फॉलो करना, उसे अविरुद्ध कहते हैं। और विरुद्ध मतलब हमें हमारे मन माने ढंग से कैसे जीना है उस तरह जीना, उसको विरुद्ध कहते हैं। तो धर्म विरुद्ध मतलब हमारे मन माने ढंग से जैसा चाहिए हम वैसे जीना, उसे धर्म विरुद्ध कहता है। और धर्म अविरुद्ध मतलब जो हमें शास्त्र के नियम दे उस हिसाब से हम फॉलो करना, उसे धर्म अविरुद्ध कहते हैं। तो एक श्लोक आता है, अवशष्टान सहस्रे अशष्टानि सहस्त्रनाम अपदानि चतुष्पदम। मतलब यहाँ पर इस श्लोक में ऐसा कहा, अहस्तानि, अहस्तानम मतलब जिसके हाथ नहीं रहते, जिसके हाथ नहीं है, वो सिर्फ उसके 4 पैर रहते, वह कुछ एनिमल को खा सकता है। जैसे जिसके पास हाथ नहीं है, अभी देखिए शेर हो गया, कुत्ता हो गया, उनके पास क्या है, हस्त नहीं रहते, वो 4 पैरों पे ही चलते, तो उनको आहार खाने के लिए परमिशन है। आहार मतलब जो मांस खाने के लिए उनको परमिशन है। और जिसे हाथ नहीं है और पैर भी नहीं है, एक ही जगह पे रहता है, उसे कौन खा सकता है? जो मनुष्य है वो खा सकता है। उस प्रकार इस श्लोक में बताया है। जब धर्म अविरुद्ध होता है तो व्यक्ति अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं।
अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ जाता है। जैसा अभी यहाँ पर हम बाद में चर्चा करने वाले काम के जो विषय हो गए उसके बारे में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। व्यक्ति विचार करता है कि विषय जीवन, कभी लगता है भक्ति में आने का विषय जीवन मतलब वो अलग ही है। भगवान कहते हैं विषय जीवन भी मैं हूँ, कब? जब वो धर्म अविरुद्ध रहता है। तो हमें जो अभी गृहस्थ, अभी कोई पहला ब्रह्मचारी रहता है, ब्रह्मचारी जो शादी नहीं करता, पहले बैचलर लाइफ, स्टूडेंट लाइफ कहते, तब उसे वो विषय जीवन में नहीं रहता है। तो बाद में उसे लगता है कि नहीं, मुझे क्या अभी विवाह करना है, मुझे कुछ विषय जीवन जीना है। तो उसको भी कुछ नियम है। भगवान कहते हैं विषय जीवन भी मैं हूँ, कब? जब उसे नियम अनुसार उसको फॉलो किया जाता है। तो उसके नियम अनुसार अलग अलग प्रभुपाद जी भी यहाँ पर कहते हैं, जैसा गर्भधारण संस्कार रहता है। तो हम पहला ये देखते, धर्म विरुद्ध होता है, व्यक्ति करता है तो क्या क्या होता है। अनवांटेड पॉपुलेशन होता है, व्यक्ति की जीवन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है जीवन भर, क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं जीवन का रियल प्रॉब्लम क्या है। तो वह अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढता रहता है, मगर उसे रियल प्रॉब्लम का रियल आंसर मिलता ही नहीं है। तो अनवांटेड पॉपुलेशन होता है, लोक संख्या बढ़ जाता है अनवांटेड जो बिना काम का। और दूसरा प्रॉब्लम आता है, एक दूसरे में झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए अभी पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, अलग अलग जगह पे अलग अलग झगड़े चलते ही रहते हैं। अशांति, व्यक्ति का शांत नहीं रहता, उसे लगता है और कुछ मुझे नया करना है, मुझे और कुछ नया करना है, उस प्रकार अशांत रहता है। और बाद में ये सब चीज़ें करता है तो बाद में उसे नरक ही मिल जाता है, जब धर्म विरुद्ध करता है व्यक्ति। तभी हम थोड़ा सा इस श्लोक का एक करते हैं। तो जो अभी की अवस्था है, जो हमने कहा था कि आहार, निद्रा, भय मैथुन, ये सबको आवश्यकता है। तो अभी देखिए सबको आहार की कमियां हैं, ज़्यादा खाने को नहीं मिलता है। कभी कभी वेजिटेबल्स भी वो इतने प्योर नहीं मिलते, उसमें भी रसायन सब कुछ मिलाकर उतना आहार नहीं मिलता जिस प्रकार अभी अलग अलग सब्जियां पहले मिलती थी, अभी मिलना थोड़ा सा कठिन हो गया। अभी आहार भी नहीं मिल रहा है, ये कलयुग का लक्षण है। व्यक्ति को आहार, निद्रा के लिए भी व्यक्ति अच्छा स्पेस नहीं मिलता है, जगह नहीं मिल रहा है, व्यक्ति नींद के लिए गोली खा रहा है, तो यह निद्रा का भी अभाव हो रहा है। और दूसरा अभी संभोग है, मैथुन, अभी मैथुन भी व्यक्ति बिना विवाह का ज़्यादा कर लेते हैं, तो यह भी एक व्यक्ति का नुकसान है इस कलयुग का। ये कलयुग के सब लक्षण है। तो हमें अभी देखिए मासूम लोगों की भी हत्या होती है कलयुग में, बहुत सारे प्रोटेक्शन नहीं है लोगों को, जैसे आहार, निद्रा, भय मतलब प्रोटेक्शन करने का, प्रोटेक्शन के लिए अभी नहीं है। सब झगड़े इतने सारे होते हैं, अभी बीच में दंगल हुआ था या मुंबई में बॉम्ब स्फोट हो गया, तो उसमें जो मासूम लोग हैं उनकी भी हत्या हो जाती है। तो आजकल प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा है कि लोगों को हमारा जो बल है उसका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि बलवान पुरुष की शक्ति उपयोग दुर्बलताओं की रक्षा के लिए होना चाहिए। जो बलवान व्यक्ति, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास कुछ नियम करने की सुविधा है, तो वह उसका उपयोग जो दुर्बल व्यक्ति है, जिसके पास असहाय व्यक्ति है, उसकी रक्षा करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो वो शक्ति करने से, और उस शक्ति में आसक्ति नहीं रहना चाहिए। और दूसरा काम, वह जब नहीं रहता है तो भगवान वहाँ पे वास्तव करते हैं। अभी हम कह सकते हैं कि अरे हाँ किसी का शक्ति है, अभी कुछ WWE में जाता है, उसका शक्ति कितना सारा है, तो उसका शक्ति भगवान है क्या? तो भगवान कब रहते हैं उस शक्ति में? तो वह जब भगवान आसक्ति, मतलब उससे उसको उस शक्ति यूज़ कर रहा है, उसके प्रति उसको कुछ आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है मतलब कि मुझे उससे कुछ अभिलाषा करता है कि उस मैं काम करूँगा तो मुझे आनंद मिलेगा, या मैं अभी कुछ मैं कार्य कर रहा हूँ, किसी को मैं मदद कर रहा हूँ तो उससे मुझे वाह मिलेगा, मेरा नाम होगा। वह उस प्रकार का आसक्ति, उस प्रकार की उसकी इच्छा रहती है, उस इच्छा के कारण नहीं करना चाहिए। तो उसे बिना आसक्ति के कब कर सकता है? बिना आसक्ति के। अभी कोई बोल सकता है मैं कंपनी में जाता हूँ, मैं इधर जॉब करता हूँ, वो बिना आसक्ति के मैं कैसे काम कर सकता हूँ?
तो उसे हमें भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस करना चाहिए। कैसे कर सकता है? तो देखिए, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो वो विचार कर सकता है कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान की सेवा के लिए। कैसे हो सकता है भगवान की सेवा? तो भगवान की सेवा इस प्रकार होता है, जैसे घर में कुछ अल्टर रहता है, भगवान रहते हैं, तो मैं जो कमाई करूँगा उसका कुछ धन मैं भगवान को, मंदिर को दान दूंगा, कुछ रहेगा वो मैं घर में उपयोग करूँगा। तो इस प्रकार जब इच्छा रखता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इच्छा रखता है, भगवान की सेवा की मूड में जब सेवा कार्य करता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे भगवान ने दिया है कर्तव्य करने के लिए, मैं इसे अच्छे से करूँगा, इससे धन आएगा वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। घर में जो मेरे पति पत्नी है, पत्नी से और जो बच्चे हैं वो भी एक भगवान के भक्त है, मैं उनका प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। अभी मेरे पास बल है तो मैं उनका अच्छे से प्रोटेक्शन करूँ, इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाऊँ। यह इस प्रकार का जब व्यक्ति का बल उसका कार्य करता है तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बनता है। तो उस प्रकार जब करता है तो व्यक्ति भगवान का अस्तित्व रहता है उस शक्ति में, नहीं तो फिर वो नरक का मार्ग बन जाता है। जैसा ये रहता है ना, रेशम का कीड़ा, वो क्या करता है, एक एक अपने ऊपर बन लेता है, तो पूरा बनने के बाद उसके अंदर अटक जाता है वो, और एक दिन मतलब एक दिन वो शिकारी आ जाता है, मतलब उसको लेकर निकल जाता है और उसको मार देता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति जीवन में एक एक बंधन डालते जाता है, तो फिर वो अटक जाता है उसमें, एक दिन मृत्यु आ जाता है, फिर वो नाश हो जाता है। तो इसलिए हमें उसे, मृत्यु तो सबको आना है, मगर कैसे आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। हम क्या कर रहे हैं जीवन में, उसमें बंध जा रहे हैं या बनने से मुक्त होने वाले, तभी निकल सकते हैं जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। तो हमें इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस बनना चाहिए। जब व्यक्ति धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तो सब अव्यवस्था हो जाता है, सब व्यक्ति एक दूसरे का, अभी देखिए कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो अभी देखिए आज इतने सारे रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, इतने सारे चोरी के केसेस बढ़ रहे हैं, इतने सारे झगड़े। अभी देखिए मैं आते समय अभी कुछ थोड़ा सा गाड़ी एक दूसरे को कुछ हो गया, पता नहीं जोर जोर से झगड़े करने लगे, वहाँ पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। तो व्यक्ति छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर झगड़े करने लगता है, क्योंकि वह जो रियल नॉलेज है उसको भूल जाता है। जब नॉलेज नहीं रहता है तो उसको कौन से चीज़ों पे कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो भूल जाता है। तो इसलिए धर्म के जो नियम है, जो हमें विधि विधान दिए हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर आता है कि भगवान बोलते हैं मैं विषय जीवन में का मतलब विषय जीवन भी मैं हूँ। कब? जब वो धर्म के अनुसार रहता है। धर्म के अनुसार कब रह जाता है? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी कहते, इस धर्म समस्त मैथुन संतुष्टि के लिए होना चाहिए, कि जो पति पत्नी जैसा कहा कि जो कोई शादी करता है, एक जो उसे विषय जीवन जीना है तो उसके लिए क्या रहता है, विवाह प्रोसेस है, वैदिक विधि है। वो क्या करता है, परमिशन लेता है, किनका परिवार है, मित्रजन है, फिर ब्राह्मण, अग्नि, उससे वो परमिशन लेता है कि अभी मैं विषय जीवन, लाइसेंस ने कहा ना, जिसको गाड़ी चलाना है तो वह गाड़ी चलाने के लिए क्या है, एक लाइसेंस चाहिए, नहीं तो क्या ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा, हमें फाइन लगेगा। उसी प्रकार हमें विषय जीवन जीना है तो प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए लाइसेंस निकालना पड़ेगा। तो हमारा लाइसेंस क्या है, तो विवाह प्रोसेस है। अभी विवाह प्रोसेस कर लिया तो उसके आगे भी कुछ विधि विधान रहते, तो उसे फॉलो करना चाहिए। तो काम जीवन पुत्र प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए, कि जो हमारा विषय जीवन है, काम जीवन है, तो उसे सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए तब तक ही करना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि यदि, वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, वो कहते थे कि यदि मैं कुछ विवाह करता तो मैं 100 पुत्रों को जन्म देता था और उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाता था। तो यही विधि है कि हमें सिर्फ काम जीवन करना है, मतलब करना है ऐसे नहीं, तो वह आनंद के लिए नहीं तो पुत्र प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तो यह एक विधि है, उस प्रकार करना चाहिए। तो काम जीवन आनंद के लिए नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति वो आनंद के लिए करता है तो वो शूद्र बन जाता है, उसे शूद्र कहते। शूद्र, तो वैदिक ग्रंथ में उसे शूद्र कहा गया है। जैसा नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते कि एक विधि है, जैसे पुत्र प्राप्ति के करने के पहले गर्भधारण संस्कार रहता है,
कि उसे कैसा प्रकार के कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्या उस पर समय तब पढ़ना चाहिए। जैसे हमने कश्यप मुनि, आपने सुना है कश्यप मुनि? कश्यप मुनि और दिति, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की माता का नाम दिति था और पिता का नाम कश्यप मुनि था। जब दिति कश्यप मुनि के पास पहुंचती है, आई थिंक उस समय ठीक नहीं था, संध्या का समय था, वह ये गायत्री कर रहे थे। उस समय दिति आती है और उन्हें कहती कि मुझे उनकी इच्छा रखती है विषय भोग की, तो वो कहते हैं कि अभी का समय ठीक नहीं है, अभी करना ठीक नहीं है, तो उसके अपोज करते हैं। मगर कश्यप वो द्वितीय फोर्स कर फिर तब जब उनका संभोग हो जाता है तो वह 2 राक्षस को जन्म देते हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। यह 2 राक्षस का उत्पत्ति होता है। तो इसके लिए कुछ संस्कार रहते हैं, कब कौन सी प्रोसेस करना चाहिए, यही विधि विधान जब फॉलो करते तब वह धर्म अविरुद्ध रहता है। हमें कभी भी मन में चाहा तब करना, या कभी भी इच्छा हो गई तब करना, या सिर्फ हमारे आनंद के लिए काम विषय जीना, यह नहीं है। तो उसे धर्म अविरुद्ध रहना चाहिए, कुछ नियम फॉलो कर रहना चाहिए। तो मनुष्य जीवन यम नियमों से जीना चाहिए, ना कि प्राणियों को जैसा। प्रभुपाद जी इसी श्लोक के एक लेक्चर में कहते कि हमें कुत्तों बिल्ली के जैसे जीना नहीं चाहिए। जब मतलब मन माने ढंग से चलना है, कभी भी कुछ लगा चलो कर लेते। तो हम मनुष्य जीवन है तो कुछ नियम है। मनुष्य जीवन हमें इसलिए तो मिला ना, हमारे और उनमें क्या फ़र्क है? वही आहार निद्रा भय मैथुन करते, हम भी वही करते, मगर हमारे अंदर नियम है। कभी कभी हम देखते हैं कि प्राणी के अंदर तो ऑटोमेटिक नियम रहते हैं। वो शाम को रात को कभी भी उठकर कभी भी कुछ खाते नहीं, उनका ही कुछ सोने का भी समय, कभी भी सोते नहीं, वो तभी सोते, उनका सब समय आता है। हमें देखे कभी भी लगा तो हम टाइम मिला चलो सो जाता हूँ, भूख लगा खा लेता हूँ, कुछ चाहिए वेराइटीज़ नया नया कुछ चाहिए, इस प्रकार का हमारा अलग अलग कुछ आसक्ति रहता है। मगर हमें कुछ स्वतंत्रता दिया है, उन्हें ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है प्रकृति की वजह से, मगर हमें कुछ स्वतंत्रता दिया है कि हमें उस स्वतंत्र का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, ना कि हमारे मन माने ढंग से आनंद प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तो जैसे हमने विवाह प्रोसेस कहा है कि विवाह एक लाइसेंस है, तो उसमें अग्नि ब्राह्मण या और जो हमारे मित्र परिवार है वो वहाँ पे आते हैं और हमें परमिशन देते हैं। उनसे परमिशन लेकर हम आगे बढ़ते हैं, या फिर उसे करने का ये करते हैं, उसे हम विषय जीवन फिर आगे करते हैं, तो उसे हमें पालन करना चाहिए। तो अभी का जैसा हम ये करते, जैसा हम अन्न ग्रहण करते, तो जो अन्न ग्रहण करते तो उसमें भी बहुत सारे प्राणियों की हत्या हो जाती है। कैसे? जैसे हम पानी पीते तो पानी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, जैसे हम अन्न ग्रहण करते तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, वो भी धर्म अविरुद्ध से धर्म विरुद्ध है, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हमें भगवान को भोग लगाने की एक पद्धत है, उसे हम भगवान को जब भोग लगाते तो वह शुद्ध हो जाता है। तब जब वो शुद्ध हो जाता है तो हम उसे प्रसाद बोलकर ग्रहण करते। तो वो जो धर्म विरुद्ध कब हो जाता है? जब हम ऐसे ही खा लेते, नहीं मुझे लगा अन्न भी खा रहे, चलो मांसाहार तो एक थोड़ा सा ऊपर हो गया, उसके पहले आता है हमारा अन्न खा रहे, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते। जैसे हम कुछ रोड से चल रहे, उसमें कितने सारे जीवाणु रहते, या कितने सारे चींटियाँ भी मर जाते हमारे पैर के नीचे, उसका ही हमें बैड कर्म लगता है। तो उसे हम कैसे ये कर सकते? तो इसके लिए जैसे हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो उसके भगवान को प्रसाद भोग लगाकर हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, तो वो शुद्ध हो जाता है। जैसे प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। जब हम प्रसाद ग्रहण करते तो उसके हमें बैड सिंफुल एक्टिविटी नहीं लगते, जो पाप कर्म नहीं लगता है। इसलिए हमें भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाना चाहिए। वह भी यज्ञ हुआ, यज्ञ मतलब कुछ आहुति देते हैं ना, तो वही प्रसाद हम भगवान को भोग लगा रहे, तो एक
हमारा प्रसाद के रूप में यज्ञ हो गया। वैसे मैथुन जीवन भी एक उसी तरह हो सकता है जब यज्ञ, क्योंकि भगवान जब हम धर्म के नियमों अनुसार हम हमारा जो काम वासनाएं करते विषय जीवन जीते, तो वो भी एक यज्ञ हो जाता है। ना कि मनमाने ढंग से करना चाहिए, तो उसे कुछ नियम अनुसार करना चाहिए। गर्भधारण संस्कार रहते या जो हमें नियम दिए हैं कब करना चाहिए, सिर्फ पुत्र संतति उत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए, उतना ही जब हम जीते तो धर्म अविरुद्ध होता है, तब भगवान का वास रहता है। बहुत सारे लोगों का मन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि काम जीवन मतलब काम और जब वैदिक एक जगह पे मिलता ही नहीं है, मतलब अलग ही है। मतलब कोई भक्त बनना मतलब काम जीवन को छोड़ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि भक्त बनना मतलब काम जीवन को भूल देना, तो ऐसा नहीं है। काम वासना कर सकते हैं, उसे जीने के लिए कुछ नियम दिए हैं, उस तरह जब जिएगा व्यक्ति तो उसको पाप नहीं लगेगा, सिंफुल नहीं लगेगा। तो क्या कर सकते हैं जब, तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि अपनी संतान को कृष्ण भावनावित बनाए। सिर्फ पुत्र प्राप्ति करना यह जीवन नहीं है, तो उसे भक्त बनाना भी जरूरी है। कोई बोल सकता है ठीक है मुझे पुत्र प्राप्ति कर लेता हूँ, मगर वो सिर्फ पुत्र प्राप्ति नहीं करना है, तो पुत्र आने के बाद उसे भक्त बनाना चाहिए। जब वो भक्त बनता है तो हमें जो पू नाम के नरक से बचाता है। पुत्र का अर्थ होता है पू नाम त्रायते, मतलब उसे बाहर निकाला। त्रा का अर्थ होता है बाहर, पू का नाम मतलब पू नामक एक नरक है। जब माता पिता कुछ मृत्यु हो जाता है उनका, यदि वह नरक में जाते तो उनको उस पू नाम के नरक से बचाया जाता है। वो पुत्र कब बनता है, जब वो भगवान का भक्त बनता है, तो तब वह पू नाम के नरक से हमें बचाता है। जैसे हम देखते कि कोई उसके किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए तो क्या करते वो सेरोमनी, श्राद्ध सेरोमनी। श्राद्ध का अर्थ होता है उनको कुछ अन्न ग्रहण देना या उनको वहाँ से निकालने के लिए श्राद्ध का रहता है। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, उसका पुत्र, तो उसके जो माता पिता है वो पू नाम के नरक से बच सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सिर्फ पुत्र प्राप्ति करना नहीं है, तो उन्हें भक्त बनाना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, तभी तो हमारा उसमें भगवान का वास रहता है उस जीवन में। नहीं तो फिर वो हमें नरक में लेके जाएगा, हमें पाप लगेगा उसका। तो हर एक गृहस्थ का ये महत्व जरूरी है कि वह अपने पुत्र को कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। भौतिक जगत में हम हमारे मनमाने ढंग से जीने से हमें बहुत सारे पाप लग जाते हैं। तो जैसे हम अन्न खाते, अभी हमने कहा, तो भगवद गीता 3.13 में कहा है कृष्ण प्रसाद के बारे में, यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिलितेषु भुजन्ते स्वगपापाय पंचतात्मकरानत। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ में अर्पित किया हुआ जो अन्न है वो ग्रहण करने से पाप नहीं लगता है, और जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए जो अन्न खाता है उसे पाप लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान को भोग लगा कर अन्न खाना चाहिए। तो जो भी हम घर में पकाते हैं, जो भी हम भोजन बनाते हैं, वो हमें अच्छा लगता है इसलिए खाना, उसे पाप लगेगा। तो वह हमें भगवान को ऑफर करके भगवान को भोग लगा कर ही खाना चाहिए, तो उसे हमें पाप नहीं लगते। तो हमें शास्त्र कुछ नियम बताते हैं, तो शास्त्र भी हमें भगवान के आदेश है, भगवान के आदेश हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह जीना चाहिए। जैसा अभी क्या खाना चाहिए बताया, कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, ये सब भगवान अलग अलग हमें बताते हैं। तो उसी तरह साधु, शास्त्र, गुरु, ये तीनों का एक ही समान है, एक ही समान हमें मानना चाहिए। क्योंकि साधु रहता है
वो भगवान के शास्त्र में जो नियम है, जो शास्त्र में बताया उसका फॉलो करता है, और गुरु है वो भी उसी प्रकार जो शास्त्र में बताया है उसका फॉलो करता है। और जो शास्त्र है वो भगवान की वाणी है, भगवान ने कहा है तो वह हम सुनते हैं, या उस प्रकार हमें जीना चाहिए। तो ये तीनों भी एक जैसी है। जैसे भगवत गीता है, हम उसका भगवान ने खुद होकर बताया है, भगवत गीता भगवान के मुख से ये जो शब्द निकले। अभी कल ही गीता जयंती हो गया, तो कल ही भगवान ने अर्जुन को यह गीता सुनाया था। तो जो हमारे जो काम भावना है या हमारी जो शक्ति है, तो हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अभी हम कैसे लगा सकते हैं? अभी तो हम उतना सोचते भी नहीं किस प्रकार लगाए, मगर अभी हमारे अंदर उस प्रकार का प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो हमें प्यूरिफिकेशन के लिए, हम उस सतत कीर्तन के लिए हमें त्रिनादपि श्रुनिचन तरोरपि शेषनाम अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदारी। जब व्यक्ति नम्र होता है, नम्र का अर्थ होता है कि वह भगवान को श्रेष्ठ मानता है और खुद को उनका दास मानता है। हमारे अंदर वही एक प्रॉब्लम है, क्या है? हम श्रेष्ठ मानते हैं खुद को, हम ही सबसे बड़े, हम ही सब, हर चीज़ क्या मेरे आनंद के लिए मिलना चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए। पत्नी भी अच्छे से भोजन किसके लिए बनाना चाहिए? मेरे लिए बनाना चाहिए। या कुछ अच्छे कपड़े मुझे मिलना चाहिए, अच्छी पोस्ट मुझे मिलना चाहिए, अच्छा नाम मेरा होना चाहिए। सब मेरे 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 लिए कहते। क्यों ये मेरा मेरा आता है? क्यों अहंकार आता है? क्योंकि हम एक्चुअली भगवान से हमारा ये टूट गया है, संबंध टूट गया है। हम भगवान को स्वामी नहीं समझ रहे। जब भगवान को स्वामी समझेंगे तो हमारे इस प्रकार भौतिक जगत की आसक्ति कम हो जाएंगी। यहाँ पे देख रहे हैं आसक्ति का शब्द आया है, आसक्ति को कम करना चाहिए। जब तक आसक्ति कम नहीं होगा तब तक हमें उसका पाप लगेगा। तो हमारे आसक्ति कम करने का यही है कि पहले हमें भगवान को स्वामी समझना चाहिए। जब भगवान को स्वामी समझेंगे ना, ऑटोमेटिकली हम सबका दास मानेंगे। जैसे तृणादपि श्रुनिचन तरोरपि शेषनाम, प्रार्थना करें भगवान को कि एक मैं तृण के जैसा बन जाऊँ। तृण मतलब जो घास का तिनखा रहता है उसे तृण कहते। तो वो कहेगा, उसके ऊपर कोई पैर रख दिया तो वो नीचे दब जाता है, फिर से उठ जाता है, फिर से वो कभी रिएक्शन नहीं करता ना। अभी कोई हमें 2-4 गाली देने दो, हम तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट कर देते। तो यह हमारी अभी भावना है, हमारे अंदर वो भावना नहीं है नम्रता का। तो जब हम भगवान के प्रति हमारा भगवान को स्वामित्व हम मानते हैं और खुद को हम एक दास के रूप में रहते, जैसे हम भगवद गीता में एक श्लोक आता है, भोक्ता यज्ञ तपस्या सर्वद सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति मुच्यते, कि शांति प्राप्त करना है तो भगवान को भोक्ता समझना चाहिए। भोक्ता मतलब आप भोक्ता हो, मैं आपका दास हूँ, तो मैं आपका सेवक हूँ। इस भावना से हम जब कार्य करते हैं, भगवान को स्वामी समझते हैं, तो हमारा एक नम्रता आ जाता है। तो इस प्रकार से हम करने लगते हैं, भगवान को हम जब ईश्वर मानने लगते हैं तो हमारे आसक्ति कम होने लगती भौतिक जगत से, क्योंकि भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही है। जब भगवान का अस्तित्व आ जाता है तो वो जैसा अंधकार है, अंधकार में एक बल्ब लगा दिया तो क्या प्रकाश आ जाता है। जैसा अंधेरा गिर गया, कल सुबह सुबह जब सूर्य उगेगा तो अंधेरा पूरा नष्ट हो जाएगा और उजाला आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे हमारे अंदर भी अंधकार भरा है, इस मोह माया से हमारा आसक्ति पाप कर्म से अंधकार आ गया है। जब भगवान का अस्तित्व हमारे हृदय में आ जाएगा तो हम सब आसक्ति विरक्ति सब इस चीज़ों से हम ये नहीं रहेंगे, कुछ उसमें जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हमें किस तरह कर सकते, तो हमें कलयुग के लिए सबसे आसान चीज़ बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस महामंत्र का हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा अंदर का जो कलमश है वो एक एक करके नाश हो जाता है। जब वो नाश होने लगता है, क्योंकि हमारे पास ही एक आता है ना मराठी में, तुझा है तुझा पाशी तू जागा चुकलाशी। हमारे अंदर ही सब कुछ है, हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है, मगर वो हमें दिखता नहीं है, बाहर नहीं आता है, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा बड़ा लेयर चढ़ गया है। तो जब हम उसको लेयर निकालेंगे ना, तब हमारे अंदर से वो कृष्ण प्रेम बाहर आएगा, तब हम हर जगह पे भगवान को देखेंगे। अभी हमारा स्थिति नहीं हर जगह पे हम भगवान को देख सके, मगर जब भगवान का जो कृष्ण प्रेम जब हमारा जो बाहर आएगा, कब आएगा? जब उसे हम क्लीन करेंगे, हमारा जो गंदगी है
वो गंदगी क्लीन करने के लिए इस महामंत्र को बोला, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। इसके अलावा कलयुग में कौन सा विधि नहीं है। जब ये करते रहेंगे तो हमारा लेयर एक एक निकलते जाएगा। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जो बर्फ़ रहता है, बर्फ़ के ऊपर चल रहे थे और उनके पास एक लकड़ी था, लकड़ी से उस बर्फ़ के ऊपर मार रहे थे तो उसके अंदर से पानी आ रहा था। तो ऐसे 4-5 बार कर रहे थे तो भक्त ने सोचा यार प्रभुपाद जी बच्चों के जैसे क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक भक्त ने पूछ लिया, प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हो? बोले वो लकड़ी मार रहे हो, अंदर से पानी आ रहा है, हमने तब से देख रहे हैं आप उसी प्रकार कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बर्फ़ है, इसके नीचे पानी है, मैं क्या कर रहा हूँ, बर्फ़ को फोड़ रहा हूँ, अंदर से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो हर एक जीव के अंदर कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, क्यों अभी नहीं आ रहा है, उसके ऊपर लेयर चढ़ गया है। तो जब व्यक्ति महामंत्र का उच्चारण करता है, जब गुरु का आश्रय लेता है तो वो उसके ऊपर का लेयर निकल जाता है। गुरु हमें महामंत्र देते, जो हरिनाम देते, तो उस प्रकार से गुरु के उपदेश हमारे हृदय को, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते करियाक्य आरना करिया वाक्य। तो जब गुरु का जो वाक्य है हमारे चित्त को शुद्ध करता है, तो चित्त को शुद्ध कर देते हैं जो गुरु के जो वाक्य है, गुरु के जो उपदेश है। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जब भगवान की जो वाणी है, जब हम ग्रहण करते, भगवान का गुणगान करते, भगवान का हरिनाम लेते, तो ऊपर का बर्फ़ निकल जाता है, ऊपर का गंदगी निकल जाता है, तो अंदर से वो कृष्ण प्रेम आ जाता है। देखते हैं कि हिप्पी लोग थे, इतना सारा उनको कुछ उधर कृष्ण पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं उनके कृष्ण कौन, राधा कौन, भक्ति क्या, मगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे और उतना करने लगे, उनका ऊपर का सब गंदगी निकलते गया। फिर बाद में वो इतने आनंदित रहने गए, कृष्ण का प्रचार करने लगे। क्यों? हर व्यक्ति के अंदर है कृष्ण प्रेम, तो वह बाहर आ जाता जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते। तो यहाँ पर हमें इस श्लोक से इतना ही हम ग्रहण कर सकते हैं कि जो भी हमारा बल है वो बिना आसक्ति के रहना चाहिए। बिना आसक्ति के तभी रह सकता है जब हम भगवान को श्रेष्ठ मानते, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ कार्य कर सक रहा हूँ, ये जब इच्छा रखते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस कार्य करते, तब हमारा उस बल में भगवान की शक्ति रहती है, तब उसमें भगवान वास करते हैं। नहीं तो उसमें हम उसका पाप लगने वाला है। बहुत सारे शक्तिवान रहते मगर उस शक्ति का, यहाँ पे प्रभुपाद जी भी करें, अभी शासन दूसरे का खुद के बचाव के या खुद की एंजॉयमेंट के लिए या किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो धर्म की रक्षा करने के लिए, या अभी किसी के पास धन बहुत सारा है, पैसा बहुत सारा है, क्या करे उसका, वैसे ही रख ले गया खुद के एंजॉयमेंट के लिए, नहीं, तो वो पैसा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और बिना आसक्ति किए मैं इतना ही करूँगा, मेरा आसक्ति, मैं गाड़ी लूँगा, ये आसक्ति रहित, तो जब ये करेगा तो उसे भगवान का वास रहेगा उसमें। और दूसरा ये महत्वपूर्ण है, काम जीवन। बहुत सारे लोगों के अंदर आता है कि काम जीवन मतलब कुछ अलग ही है, मतलब वो भक्ति स्पिरिचुअली है ही नहीं, वो एक वो भौतिक मोह माया कहते हैं, नहीं। मगर जब वो धर्म के अविरुद्ध रहता है तो वह काम जीवन में भी भगवान वास करते हैं। तो वो विरुद्ध मतलब गलत नहीं है काम जीवन, तो उसे किस लिए कर रहे हैं उसका उद्देश्य हमें पता चाहिए। उसे हमें भगवान की जो भगवान के भक्त पुत्र प्राप्ति के लिए चाहिए, और पुत्र भी भगवान के भक्त बनाना चाहिए। तो हम कितने बार भी मतलब कोई कर सकता है, कितने बार भी, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, मगर तो भी कहते थे कि यदि मैं उस जीवन में जाता था काम वासना में, तो मैं सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए 100 बच्चे ये करता था और उस 100 पुत्रों को भी भगवान के भक्त बनाता था। तो इस प्रकार का इस श्लोक में है, तो हम इस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न?